इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अवदिव्का से। अवदिव्का में रूसी सेना ने MLRS से अटैक किया है। ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त हमला किया गया है। हमले में यूक्रेनी सेना के 2 ठिकाने तबाह हो गए हैं। हमले में यूक्रेन हथियार और सैनिक भी खत्म हो गए हैं। रूस और नेटो की जंग छिड़नी तय हो चुकी है, क्योंकि नेटो के प्रमुख देश अमेरिका ने भी यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस पर हमले करने की इजाजत दे दी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसका सार्वजनिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। रूस ने साफ कह दिया है कि जिस भी देश के हथियारों से उसकी जमीन पर हमले होंगे वो पलटवार झेलने के लिए तैयार रहे। अमेरिका ने खतरे को भांपते हुए रूसी हमलों से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका की नेवल तैनाती दुनिया के हर कोने में हो चुकी है। नेटो के सभी देश रूस के हमलों से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। देखिए क्या है नेटो का रूस के हमलों से बचने का प्लान। जैसे जैसे खार्किव यूक्रेन के हाथ से फिसल रहा है, वैसे वैसे नेटो देशों का वॉर प्लान नाकाम होता जा रहा है। यूक्रेन की युद्ध नीति अमेरिका से तय होती है और अब अमेरिका ने तय कर लिया है कि खार्किव को बचाने के लिए कड़े फैसले जरूरी हैं। कई नेटो देशों के बाद अमेरिका ने भी अब यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब उन देशों की लिस्ट लंबी हो चुकी है जिनके हथियारों से यूक्रेन रूस पर हमले शुरू करने वाला है। 30 मई को अमेरिका ने अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। इससे पहले यूके, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क और कनाडा यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। 30 मई को इटली और जर्मनी ने भी रूसी जमीन पर हमले के मुद्दे पर सहमति जता दी थी। यानी अब रूसी शहरों पर नेटो की मिसाइलें बरसनी तय हो चुकी हैं। अब तक जो मिसाइलें क्रीमिया के रूसी बेस पर बरस रही थीं, वो मिसाइलें अब यूक्रेन से बहुत दूर स्थित रूसी बेस पर बरसेंगी। लेकिन यूक्रेन ने विदेशी हथियारों से सबसे पहले पुतिन के घर को निशाना बनाया है। ये पुतिन के घर की तस्वीरें हैं जो यूक्रेन के हमले के बाद धधक रहा है। पुतिन का ये घर रूस के अल्ताई स्टेट में है। यूक्रेनी हमलों पर नजर रखने वाले टेलीग्राम चैनल सिरेना का दावा है कि घर के करीब परमाणु बंकर भी बना है। आशंका है कि न्यूक्लियर बंकर होने की वजह से यूक्रेन ने यहां हमला किया है। पुतिन ने साल 2010 में 300 करोड़ रूबल की लागत से यह घर बनवाया था। पुतिन के घर पर हमले के बाद रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी जारी कर दी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि नेटो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रूस को रोकना उसके बस की बात नहीं है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि नेटो हथियारों से रूस पर हमले का अंजाम भयानक होगा। साफ तौर पर अमेरिका को सीधे हमले की चेतावनी दे दी गई है। रूस के टारगेट पर दुनिया भर के अमेरिकी बेस हो सकती हैं और इन हमलों से बचने के लिए रूसी मिसाइलें गिराने के लिए धरती के हर हिस्से में अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर यूएसएस रोनाल्ड रीगन का पूरा बेड़ा पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के नजदीक गश्त लगा रहा है। जापान अमेरिका का मित्र देश है और रूस का टारगेट भी। यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट के साथ मिसाइल डिस्ट्रॉयर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के पास तैनात है। यहाँ चीन के हमले से निपटने के लिए तैनाती की गई है। अरब के मोर्चे पर ड्वाइट डी आइजनहावर का बेड़ा तैनात है। लाल सागर में इसे इसलिए तैनात किया गया है ताकि हूती और ईरान के इजराइल पर हमले रोके जा सके। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को दक्षिणी प्रशांत महासागर में तैनात किया गया है। ये रूस के लैटिन अमेरिकी मित्र देशों से निपटने की रणनीति है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भेजा गया है। यहाँ समुद्री मार्ग को बंद करने के लिए ईरान और हूती के मिसाइल हमलों का बड़ा खतरा है। अमेरिका पर रूस के हमलों को रोकने के लिए प्रशांत महासागर के हवाई बेस के पास यूएसएस कार्ल विन्सन नौसेना बेड़े को तैनात रखा गया है। रूस के हमले की आशंका की वजह नेटो के हथियारों से उसकी जमीन पर हमले तो है ही, इसके साथ ही फ्रांस का यूक्रेन में सेना उतारना भी है। फ्रांस मीडिया के मुताबिक 2-3 दिन में फ्रांस की सेना यूक्रेन भेजने का ऐलान हो सकता है। फ्रांस के सैनिकों को प्रशिक्षक के तौर पर यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि फ्रांस के सैनिक जंग लड़ने के लिए यूक्रेन आ रहे हैं। फ्रांस के सैनिकों का पहुंचना और नेटो के हथियारों से हमले शुरू करने से पहले यूक्रेन रूस को बड़ी चोट पहुंचाने का प्लान बना चुका है। यूक्रेन ने रूस के रडार सिस्टम को तबाह करना तेज कर दिया है। छब्बीस मई को यूक्रेन ने रूस के ऑरेनबर्ग में वोरोनिश एम रडार सेंटर को ड्रोन हमला करके नष्ट कर दिया। इससे पहले 23 मई को क्रास्नोदर में अरमाविर रडार सेंटर उड़ा दिया। सभी रडार सेंटर रूसी बॉर्डर के नजदीक थे। ये रूस के अर्ली वार्निंग सेंटर थे, यानी रूस की तरफ आने वाली मिसाइल को 800 किलोमीटर दूरी पर ट्रेस कर लेते थे। यूक्रेन रूस का अर्ली वार्निंग सिस्टम नष्ट कर रहा है। ऐसे करने से नेटो मिसाइलों के हमले ज्यादा कामयाब होंगे। यूक्रेन के इस कदम पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि ऐसा करने से रूस भड़केगा और टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। खतरा निश्चित तौर पर बढ़ चुका है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नेटो परमाणु अग्नि के चक्र की तरफ बढ़ रहा है। यूरेशिया मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पेपे एस्कोबार की रिपोर्ट है कि नेटो हथियारों से रूस की जमीन पर हमले बड़ी गलती साबित हो सकती है। प्रतिशोध के लिए यूक्रेन नियंत्रित प्रहार नहीं करेगा। इससे युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी नेटो सदस्य देश रूस के हमले का शिकार हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप भले ही रूस के हमलों से बचने के लिए सैन्य तैनाती करें, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। और रूस ने परमाणु हमला किया तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।